हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हैकर रैंक की रोड्स एंड लाइब्रेरीज प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में क्या बोला हुआ है, ये प्रॉब्लम है ग्राफ प्रॉब्लम है एंड ये हैकर रैंक के इंटरव्यू प्रिपरेशन का जो मॉड्यूल है उसका भी एक पार्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमें क्या बोला हुआ है, इस प्रॉब्लम में हमें कहा हुआ है कि हमारे पास हैकर लैंड है और हैकर लैंड में बहुत सारी सिटीज हैं। तो लेट्स से कि ये एक सिटी है, ये एक सिटी है, ये एक और सिटी है, ये एक और सिटी है एंड कहीं दूर ये एक और सिटी है और ये एक और सिटी है। तो लेट्स से ये है मेरी सिटी नंबर 1, ये सिटी नंबर 2 है, ये सिटी नंबर 3 है, ये सिटी नंबर 4 है, ये सिटी नंबर 5 है एंड ये सिटी नंबर 6 है। एंड इन सिटीज़ को कुछ-कुछ रोड कनेक्ट कर रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सिटी नंबर 1 और 2 को एक रोड कनेक्ट कर रही है ऐसे, ठीक है? सिटी नंबर 2 और 3 को एक रोड कनेक्ट कर रही है। सिटी नंबर 3 और 4 को एक रोड कनेक्ट कर रही है एंड सिमिलरली मैं ये कह सकता हूँ कि सिटी नंबर 5 और 6 को भी एक रोड कनेक्ट कर रही है। अब हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि सारे सिटीजन्स को, जो भी हैकरलैंड के सिटीजन्स हैं या नागरिक हैं, उन सबको मुझे लाइब्रेरी का एक्सेस देना है और वो भी मिनिमम कॉस्ट में। एक काम करते हैं, एक और सिटी बना देते हैं। तो मान लो यहाँ पे एक और सिटी हो गई जो कि सिटी नंबर 7 है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास दो कॉस्ट है। एक है कॉस्ट टू मेक अ लाइब्रेरी, की लाइब्रेरी बनाने की कॉस्ट कितनी है, जैसे मान लो कि ये कॉस्ट है मेरी 20 और एक है मेरी कॉस्ट टू मेक अ रोड, मेरी रोड बनाने की कॉस्ट कितनी है। तो मान लो ये होगी 10। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये बताना है कि मेरी टोटल मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी जिससे हैकरलैंड के जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबको लाइब्रेरी का एक्सेस मिल जाए। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी भी सिटी में लाइब्रेरी बना सकता हूँ। मुझे लाइब्रेरी बनाने की कॉस्ट दी हुई है और मैं लाइब्रेरी किसी भी पर्टिकुलर सिटी में बना सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैंने इस सिटी में लाइब्रेरी बना दी, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे इस सिटी वाले जो भी लोग हैं उन सबको लाइब्रेरी का एक्सेस मिल गया। जो इस सिटी में लोग हैं उनको भी एक्सेस मिल गया लाइब्रेरी का, बिकॉज यहाँ रोड जा रही है इस सिटी से इस सिटी में, है ना। सिमिलरली जो ये वाली सिटी है, इनमें जो लोग हैं उन सबको भी एक्सेस मिल गया क्योंकि ये रोड ऐसे जा रही है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो वो भी लाइब्रेरी जा सकते हैं। और जो लोग इस सिटी में रहते हैं वो भी लाइब्रेरी जा सकते हैं क्योंकि वो 4 से 3 में जाएंगे, 3 से 2 जाएंगे, 2 से 1 जाएंगे, तो उनको भी लाइब्रेरी का एक्सेस मिल गया। तो अगर मैं ये 3 रोड बनाता हूँ, मतलब अगर मैं ये वाली रोड भी कंस्ट्रक्ट कर दूँ, ये वाली रोड भी कंस्ट्रक्ट कर दूँ और ये वाली रोड भी कंस्ट्रक्ट कर दूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं जो भी लोग इन 4 सिटीज़ में हैं, उन सबको लाइब्रेरी का एक्सेस दे रहा हूँ। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं लाइब्रेरी कहाँ बना रहा हूँ। मैं लाइब्रेरी 1 में भी बना सकता हूँ, लाइब्रेरी में 2 में भी बना सकता हूँ, लाइब्रेरी में 3 में भी बना सकता हूँ और मैं लाइब्रेरी सिटी नंबर 4 में बना सकता हूँ। इन चारों सिटीज़ में से अगर मैं कहीं भी लाइब्रेरी बनाऊँ, तो इन चारों सिटीज़ में से जो लोग कहीं भी रहते हैं, उनको लाइब्रेरी का एक्सेस मिल जाएगा क्योंकि ये सारी सिटीज़ कनेक्टेड हैं। अब मान लो कुछ लोग हैं जो सिटी नंबर 5 में रहते हैं, तो क्या उनको लाइब्रेरी का एक्सेस मिलेगा? उनको लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं मिलेगा अगर लाइब्रेरी इन चारों सिटीज़ में से कहीं पे बनी हुई है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक लाइब्रेरी या तो यहाँ बनानी पड़ेगी या फिर यहाँ बनानी पड़ेगी। तभी जो लोग यहाँ रहते हैं 5 में या 6 में उनको लाइब्रेरी का एक्सेस मिल पाएगा। तो या तो तुम 5 में लाइब्रेरी बनाओ या फिर 6 में लाइब्रेरी बनाओ जिससे इन दोनों को भी एक्सेस मिल जाए, या कहो कि जो लोग इन दोनों सिटीज़ में रहते हैं उनको भी एक्सेस मिल जाए। तो ठीक है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं सबको एक्सेस मिल गया, यहाँ पे जो लोग रहते हैं सबको एक्सेस मिल गया और 7 में जो लोग रहते हैं उनको एक्सेस नहीं मिला अभी तक क्योंकि वो किसी भी दूसरी सिटी जिसमें लाइब्रेरी है उससे कनेक्टेड नहीं है किसी भी तरह से। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक लाइब्रेरी यहाँ भी बनानी पड़ेगी यहाँ के लोगों को एक्सेस देने के लिए। तो प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करने का समझ में आ रहा है कि हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि जितने भी सिटीज कनेक्टेड हैं आपस में, उन सब में एक लाइब्रेरी तो हुई हो फॉर श्योर। और दूसरी चीज, जो सिटी अलग है उसमें भी एक लाइब्रेरी होनी जरूरी है जो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। बाकी हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट मिनिमाइज करना है। तो हमें दिया हुआ है, मान लो कि लाइब्रेरी बनाने की कॉस्ट 20 है और रोड बनाने की कॉस्ट 10 है। तो अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, मतलब ये 3 अलग अलग कनेक्टेड कंपोनेंट हैं। तो मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर 1 है मेरा, ये कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर 2 है। एंड कनेक्टेड कंपोनेंट मतलब क्या, कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट जिसमें ग्राफ के अलग अलग नोड्स कनेक्टेड है आपस में। जैसे इसमें 4 नोड कनेक्टेड हैं, इसमें 2 नोड आपस में कनेक्टेड हैं और ये तीसरा कनेक्टेड कंपोनेंट है जिसमें एक ही नोड है। तो टोटल कितने कनेक्टेड कंपोनेंट हुए? 3, एक ये और एक ये। तो अब मैंने क्या बोला
मैंने बोला भाई कि लाइब्रेरी बनाने की कॉस्ट 20 है और रोड बनाने की कॉस्ट 10 है। तो इस केस में अगर मैं मिनिमम कॉस्ट निकालूंगा तो कितनी आएगी? तो अब देखो, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैंने ऐसे 3 रोड बना दी, तो यहाँ पे कॉस्ट आ गई 10, यहाँ पे कॉस्ट आ गई 10, यहाँ पे कॉस्ट आ गई 10, और मैंने कहा कि मैंने लाइब्रेरी बनाई। अब ये फ़र्क नहीं पड़ता लाइब्रेरी कहीं भी बना रहे हो, कि कॉस्ट तो लाइब्रेरी की उतनी आएगी ना किसी भी सिटी में बनाओ। तो मान लो मैंने एक लाइब्रेरी यहाँ बना दी, तो यहाँ कॉस्ट आ गई 20। अब ये जो लाइब्रेरी है, ये इन तीनों सिटी से कनेक्टेड है, तो लोग यहाँ से भी आ सकते हैं लाइब्रेरी में, यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है? तो टोटल कॉस्ट इस कनेक्टेड कंपोनेंट की कितनी हुई? इसकी हुई 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो मतलब 10 20 30 40 50। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ गई 50, इस पर्टिकुलर अप्रोच से जो मैंने अभी ली। सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूँ, तो एक रोड बनेगी जिसकी कॉस्ट 10 है, और एक लाइब्रेरी चाहिए मुझे जिसकी कॉस्ट 20 है। तो टोटल कॉस्ट यहाँ कितनी आ गई? टोटल कॉस्ट आ गई 20 प्लस 10 विच इज़ 30, ठीक है? सिमिलरली अब यहाँ पे कोई रोड नहीं बनेगी, बट यहाँ मुझे एक लाइब्रेरी चाहिए क्योंकि ये कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कॉस्ट कितनी आएगी? यहाँ पे कॉस्ट आएगी 20, जो कि एक लाइब्रेरी बनाने की कॉस्ट है। तो ये मेरी 20 कॉस्ट आ गई। तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई? टोटल कॉस्ट होगी 50 प्लस 30 प्लस 20। तो मेरी टोटल कॉस्ट हुई इस पर्टिकुलर अप्रोच से 50 प्लस 20 प्लस 30। तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 50 60 70 80 90 100 100। ये मेरी होगी टोटल कॉस्ट, जिससे मैं हैकरलैंड के सारे लोगों को लाइब्रेरी का एक्सेस दे सकता हूँ। तो एक तो मेरी ये अप्रोच हो गई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। दूसरी अप्रोच में क्या हो सकती है? दूसरी अप्रोच में मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि मैं रोड बनाऊँ ही ना, और जितनी भी सिटीज़ हैं, मैं हर एक सिटी में एक लाइब्रेरी बना दूँ। मैं ये भी कर सकता हूँ ना, कि मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइब्रेरी बना दी, यहाँ भी लाइब्रेरी बना दी, यहाँ भी लाइब्रेरी बना दी, यहाँ भी बना दी, इधर भी बना दी, इधर भी एक लाइब्रेरी बना दी, और इधर भी एक लाइब्रेरी बना दी। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे कोई भी रोड बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक सिटी में अपनी एक लाइब्रेरी है। तो सारे सिटीज़न्स को या सारे हैकरलैंड के लोगों को एक्सेस तो मिल ही रहा है लाइब्रेरी का। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे रोड बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई भी रोड नहीं चाहिए। तो इस केस में मेरी टोटल कॉस्ट क्या होगी अगर देखा जाए तो? लाइब्रेरी बनाने की कॉस्ट कितनी है? 20, और टोटल मेरी कितनी लाइब्रेरी है? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल लाइब्रेरी कितनी है? 7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी टोटल कॉस्ट इस केस में आ रही है कॉस्ट ऑफ लाइब्रेरी इनटू नंबर ऑफ सिटीज़, नंबर ऑफ सिटीज़, है ना? तो ये कितनी हो गई? तो कॉस्ट ऑफ लाइब्रेरी है मेरी 20 इनटू नंबर ऑफ सिटीज़ कितनी है मेरी? नंबर ऑफ सिटीज़ है 7। तो मेरी टोटल कॉस्ट आ गई यहाँ पे 7 2 जा 14 140। अब इन दोनों अप्रोचेस को अगर मैं कंपेयर करूँ, तो मिनिमम कॉस्ट कहाँ आ रही है? मिनिमम कॉस्ट मेरी आ रही है यहाँ पे, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि मेरे 100 रुपीज़ कह लो, मान लो कि मेरे 100 रुपये लग रहे हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। बस ज़रूरी नहीं है कि ये सोल्यूशन हमेशा ऑप्टिमल हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मान लो लाइब्रेरी बनाने की कॉस्ट तो 20 है, मगर रोड बनाने की कॉस्ट जो है वो 100 है, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा? अब मानो यहाँ पे हर एक रोड की कॉस्ट 100 हो गई, यहाँ भी 100 हो गई, यहाँ भी 100 हो गई, यहाँ भी 100 हो गई। तो टोटल कॉस्ट कितनी बनी? टोटल कॉस्ट बनी 100 100 100 मतलब 300, 300 और 20 ये, तो 320। तो इससे आई 320। सिमिलरली यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या बनी? 100 और एक लाइब्रेरी 20। अगर मैं पुरानी अप्रोच से चलूँ तो यहाँ बनी 120, और यहाँ पे 20 का 20 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई रोड नहीं है। तो टोटल कॉस्ट इसमें क्या हो जाएगी? 320 प्लस 120 प्लस 20। तो ये हो जाएगी मेरी 320 प्लस 120 प्लस 20। तो ये कितना बनेगा? 460। तो मेरे 460 रुपीज़ लग रहे हैं लाइब्रेरी और रोड बनाने में, अगर मैं इस अप्रोच से चलता हूँ तो। तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ये अप्रोच हमेशा हमें सही सॉल्यूशन देगी। इसलिए हमने एक और अप्रोच में लिया कि हमें ये भी कर सकता हूँ कि मैं हर एक सिटी में एक लाइब्रेरी बना दूँ। अब देखो लाइब्रेरी की कॉस्ट तो 20 है, पर रोड की कॉस्ट ज़्यादा है जो कि 100 है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ ना कि भाई अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, यहाँ मेरे 460 लग रहे हैं और यहाँ मेरे 140 लग रहे हैं, तो मेरा ऑप्टिमल अप्रोच तो यही हुई 140 वाली, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या किया? हमने 2 अप्रोच डिस्कस की।
एक अप्रोच तो ये है जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मैं हर एक सिटी में एक लाइब्रेरी बना दूंगा, और दूसरी अप्रोच ये है कि जहाँ पे मैं एक लाइब्रेरी बनाऊंगा एक पर्टिकुलर कनेक्टेड कंपोनेंट में। का मतलब जिन भी नोड्स को मैं रोड से कनेक्ट कर सकता हूँ सबको कनेक्ट कर दो आपस में। उसके बाद देखो कि कितनी लाइब्रेरी की जरूरत है, क्योंकि हर एक कनेक्टेड कंपोनेंट में एक लाइब्रेरी बनाओ और बाकी रोड के भरोसे रहो कि मतलब रोड के थ्रू लोग चले जाएंगे उस सिटी तक, तो सबको एक्सेस मिल जाएगा। तो अगर मैं अप्रोच नंबर 1 की बात करता हूँ अब, क्योंकि अप्रोच नंबर 2 का फॉर्मूला तो मुझे दिख रहा है साफ-साफ। अप्रोच नंबर 2 का फॉर्मूला तो यही है ना? कॉस्ट ऑफ लाइब्रेरी इंटू नंबर ऑफ सिटीज़, सिंपल। तो ये है मेरी अप्रोच नंबर 2, और अप्रोच नंबर 1 का फॉर्मूला मान लो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, ठीक है? यहाँ हम लिखेंगे अप्रोच नंबर 1 का फॉर्मूला। तो अप्रोच नंबर 1 में हमने क्या किया? हमने अप्रोच नंबर 1 में कहा कि मेरे जितने भी कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, हर एक कनेक्टेड कंपोनेंट में एक लाइब्रेरी होनी ज़रूरी है। ये तो मैंडेटरी है ना कि हर एक कनेक्टेड कंपोनेंट में एक लाइब्रेरी तो चाहिए ही चाहिए। जैसे मैंने एक यहाँ बनाई थी, एक यहाँ बनाई थी और एक यहाँ बनाई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉस्ट तो मेरी है ही। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट, इसको मैं एनओसी बोल रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है? तो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट एनओसी इनटू कॉस्ट ऑफ लाइब्रेरी। तो ये तो मेरी लाइब्रेरी की कॉस्ट आ गई अभी तक। उसके अलावा मुझे क्या पता करना है? उसके अलावा मुझे पता करना है कि कितनी रोड बनी है और उन सारी रोड की कॉस्ट को प्लस करना है। तो ये तो मेरी लाइब्रेरी की कॉस्ट आ गई प्लस रोड की कॉस्ट। अब रोड की कॉस्ट में कैसे निकालूंगा? तो पहले देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था। तो क्वेश्चन में हमें ये बोला हुआ था कि बाई डायरेक्शनल रोड्स में बी बिल्ट बिटवीन एनी सिटी पेयर लिस्टेड इन सिटीज। तो ये देख रहे हो, बाई डायरेक्शनल रोड्स में बी बिल्ट बिटवीन एनी सिटी पेयर लिस्टेड इन सिटीज। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो सिटीज का इनपुट दिया हुआ है उसमें हमें बताया हुआ है कि किस किस सिटी के बीच में रोड बनानी है। ओके, तो ये भी हो सकता है कि उन लोगों ने ये बोला हो कि 1 और 3 के बीच में भी रोड बनेगी। बट क्या हमें ये रोड बनाने की जरूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे सिटीज ऑलरेडी कनेक्टेड है आपस में। मेरा गोल तो यही है ना, और हर एक रोड की कॉस्ट तो सेम ही है, तो मैं एक्स्ट्रा रोड क्यों बनाऊंगा? तो इसका मतलब है कि मैं उतनी ही रोड बनाऊंगा जिससे मेरी सारी सिटीज जो एक पर्टिकुलर कनेक्टेड कंपोनेंट में आ रही है वो कनेक्ट हो जाए। तो मुझे एक्स्ट्रा रोड की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर कनेक्टेड कंपोनेंट में मुझे कुछ लिमिटेड रोड ही चाहिए, एक्स्ट्रा रोड नहीं चाहिए। और वो नंबर ऑफ रोड्स में कैसे पता लगाऊंगा? तो मान लो मेरे इस कनेक्टेड कंपोनेंट में 4 नोड हैं और आई कैन से 4 सिटीज हैं। तो ये 1 2 3 4 सिटीज हैं इस कनेक्टेड कंपोनेंट में। तो मुझे कितनी रोड चाहिए? मुझे चाहिए 1 रोड यहाँ, 1 रोड यहाँ, 1 रोड यहाँ। तो मतलब कितनी? 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 रोड यहाँ चाहिए। सिमिलरली यहाँ मेरे 2 सिटीज हैं, तो मुझे कितनी रोड चाहिए? मुझे एक ही रोड चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 रोड चाहिए मुझे। और यहाँ मेरा एक ही सिटी है, तो यहाँ मुझे कोई भी रोड नहीं चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 रोड मुझे यहाँ चाहिए। तो इससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं? इससे हम डिराइव कर सकते हैं कि हमें नंबर ऑफ रोड्स कितनी चाहिए। तो नंबर ऑफ रोड्स हमें कितनी चाहिए? नंबर ऑफ रोड्स चाहिए हमें नंबर ऑफ नोड्स जो मेरे कनेक्टेड कंपोनेंट में है -1। तो यहाँ पे मैं क्या प्लस करूंगा? यहाँ पे मैं प्लस करूंगा फॉर एवरी कनेक्टेड कंपोनेंट। तो फॉर एवरी कनेक्टेड कंपोनेंट, ठीक है, मैं क्या ऐड करूंगा इसमें? मैं ऐड करूंगा नंबर ऑफ नोड्स, NON कह लो, या नंबर ऑफ सिटीज भी बोल सकते हो, बट मैं उससे नहीं बोल रहा क्योंकि नंबर ऑफ सिटीज हमने यहाँ यूज कर रखा है, ठीक है, उसमें सारी सिटीज आ रही है। बट मैं यहाँ एक कनेक्टेड कंपोनेंट में जितनी सिटीज है उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ नोड्स -1, उतनी हमें चाहिए रोड्स इनटू कॉस्ट ऑफ रोड। अब ये हो गई मेरी एक कनेक्टेड कंपोनेंट की कॉस्ट। ऐसी ही हर एक कनेक्टेड कंपोनेंट की कॉस्ट को अगर मैं इस टोटल कॉस्ट में प्लस करता रहूंगा जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है इस पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट में, तो ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट, ऐसी दूसरा कनेक्टेड कंपोनेंट की कॉस्ट ही प्लस होगी, ऐसी प्लस होगी तीसरे कनेक्टेड कंपोनेंट की कॉस्ट, और ऐसे ऐसे चलता रहेगा अप टू n कनेक्टेड कंपोनेंट्स जितने भी हैं, मतलब n कनेक्टेड कंपोनेंट्स। तो ये मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और एंड में मैं क्या कहूंगा? एंड में कहूंगा कि भाई यहाँ से मेरी कॉस्ट निकली ये, मान लो ये हो गई x1, और यहाँ से मेरी कॉस्ट हो गई C2, C1 C2 कर लेते हैं, तो यहाँ से निकली C1 और यहाँ से निकली C2। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा भाई मुझे मिनिमम चाहिए इन दोनों का। तो जहाँ जिस भी अप्रोच से मेरी मिनिमम कॉस्ट आ रही है मुझे वो चाहिए ना, मेरे को तो मिनिमम कॉस्ट निकालनी है अपनी। तो मैं कहूंगा कि भाई मिनिमम बताओ मुझे C1 और C2 का, जिसमें C2 मुझे मिल रहा है यहाँ से और C1 मिल रहा है यहाँ से। तो अप्रोच समझ आ रही है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं? हमें मेन काम क्या है? हमें हर एक सिटीजन को लाइब्रेरी के एक्सेस देना है ना? वो हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक तरीका है कि जिसमें हम एक लाइब्रेरी बनाएंगे हर एक सिटी में, वो हो गया तरीका नंबर 1, और इस केस में हमारी रोड नहीं बन रही है एक भी।
तो टोटल कॉस्ट जो है वो मेरी सिर्फ लाइब्रेरी से निकल रही है, कॉस्ट ऑफ लाइब्रेरी इनटू नंबर ऑफ सिटीज। दूसरा है कि हम जितने भी नोड्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं हम उनको आपस में कनेक्ट कर दें, और जिनके बीच में रोड नहीं दी हुई उनकी कोई बात नहीं, पर जिनके बीच में रोड दी हुई है उनको आपस में कनेक्ट कर दें। बट हमें एक्स्ट्रा रोड भी नहीं देखनी, हमें सिर्फ एक एक रोड चाहिए हर एक सिटी के बीच में, जिससे वो कनेक्ट होती है। और उसके बाद हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई जितने भी कनेक्टेड कंपोनेंट है हर एक कनेक्टेड कंपोनेंट में एक एक लाइब्रेरी बना दो, ताकि सब लोग एक्सेस कर पाएं जो उस एरिया में रहते हैं। तो उस केस में क्या कहूंगा, मैं कहूंगा भाई नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट जितने भी हैं हर एक में एक एक लाइब्रेरी चाहिए, तो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट इनटू टोटल कॉस्ट ऑफ लाइब्रेरी। क्योंकि हर एक कनेक्टेड कंपोनेंट में एक लाइब्रेरी चाहिए, तो मान लो अगर 3 कनेक्टेड कंपोनेंट है तो 3 इंटू कॉस्ट ऑफ लाइब्रेरी होगा, तो ये होगी टोटल लाइब्रेरी की कॉस्ट, प्लस जो रोड्स हर एक कनेक्टेड कंपोनेंट में सिटी को कनेक्ट कर रही हैं उनकी कॉस्ट। तो वो कैसे होंगी, क्योंकि अगर मान लो एक कनेक्टेड कंपोनेंट में 3 या 4 सिटीज हैं तो मुझे 3 ही रोड चाहिए, अगर 2 सिटीज है तो एक ही रोड चाहिए, ऐसी अगर 3 सिटीज होंगी तो 2 ही रोड चाहिए होंगी। मान लो अगर 3 सिटीज हैं, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, तो 2 ही रोड चाहिए ना तीनों कनेक्ट करने के लिए। तो मैंने कहा कि हर एक कनेक्टेड कंपोनेंट के लिए जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हैं या जितनी भी सिटीज हैं उस कनेक्टेड कंपोनेंट में, उसमें से एक कम मुझे नंबर ऑफ रोड्स चाहिए इनटू कॉस्ट ऑफ रोड। तो ये मेरी होगी टोटल कॉस्ट ऑफ रोड फॉर वन पर्टिकुलर कनेक्टेड कंपोनेंट, और इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ हर एक कनेक्टेड कंपोनेंट के लिए। और फाइनली मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई इससे मुझे एक कॉस्ट मिली और इस अप्रोच से मुझे एक कॉस्ट मिली, तो मुझे मिनिमम कॉस्ट बता दो। मैं इसी फॉर्मूला को अगर यहाँ भी लगाऊं तो मैं ऐसे भी ले सकता हूँ। मान लो अगर हमारा इनिशियल केस देखते हैं जिसमें 10-10 था, मैं ये नहीं मान रहा अभी, मान लो 10-10-10 है यहाँ पे, और मैं एक एक लाइब्रेरी बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हटा देते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट इनटू कॉस्ट ऑफ लाइब्रेरी। तो 3 कनेक्टेड कंपोनेंट है तो मतलब 3 इंटू कॉस्ट ऑफ लाइब्रेरी कितनी है, 20, ठीक है। और इसको मैं नहीं कंसिडर कर रहा अभी, कॉस्ट ऑफ रोड 10 ही मान रहे हैं। प्लस में मैंने कहा कि कनेक्टेड कंपोनेंट 1 के लिए क्या है, नंबर ऑफ नोड्स माइनस 1 इंटू कॉस्ट ऑफ रोड। तो नंबर ऑफ नोड्स कितने, 4, 1 2 3 4, -1 मतलब 3 रोड होंगी इंटू कॉस्ट ऑफ रोड। तो प्लस में 3 इंटू कॉस्ट ऑफ रोड कितनी है, 10, प्लस अगले कनेक्टेड कंपोनेंट पे आते हैं। नंबर ऑफ नोड्स इज 2 -1 मतलब एक रोड होगी इंटू कॉस्ट ऑफ रोड, मतलब 1 इंटू कॉस्ट ऑफ रोड विच इज 10, प्लस ये तीसरा कनेक्टेड कंपोनेंट है इसमें एक ही नोड है, तो मतलब नंबर ऑफ नोड्स -1 मतलब 1 - 1 0 इंटू कॉस्ट ऑफ रोड, मतलब कॉस्ट ऑफ रोड तो है ही नहीं इसमें कोई, तो 0 इंटू कॉस्ट ऑफ रोड विच इज 10। तो अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा तो कितना बनेगा, 3 2 6, ये बन गया 60, प्लस 3 10 30, तो ये बन गया 30, प्लस 1 10 10, तो ये बन गया 10, प्लस 0 10 0, ये बन गया 0। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई, टोटल कॉस्ट आई मेरी 60 + 30 + 10 विच इज 100। तो समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो कॉस्ट निकाली हमने इस फॉर्मूला से, और जो हमने पहले कॉस्ट निकाली थी 50 + 20 + 30 करके, ये दोनों सेम है, 100 है। तो इसका मतलब हमारा ये फॉर्मूला ठीक है। एक बार मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, तो इसको हम समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम सिटीज बना लेते हैं फिर से। तो ये मेरी सिटीज हो गई, और मैंने कहा कि हर एक कनेक्टेड कंपोनेंट में मैं एक लाइब्रेरी बनाऊंगा, तो एक लाइब्रेरी यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। और मैंने बोला कि मेरी कॉस्ट ऑफ रोड वो 10 है, और मैंने बोला कि मेरी कॉस्ट ऑफ लाइब्रेरी जो है वो 20 है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था भाई कि मेरे पास 2 फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर 1 मेरा कहता है कि जितनी भी सिटीज हैं हर एक में एक लाइब्रेरी बना दो। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सिटीज इंटू कॉस्ट ऑफ लाइब्रेरी विच इज गोइंग टू बी 7 इंटू 20, जो मेरा आ रहा है यहाँ पे 140। और फॉर्मूला 2 में मैंने क्या बोला, फॉर्मूला 2 में मैंने बोला, फॉर्मूला 2 में मैंने डिवाइड किया। मैंने कहा कि कॉस्ट ऑफ लाइब्रेरी अलग होगी और कॉस्ट ऑफ रोड अलग होगी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ लाइब्रेरी क्या होगी, क्योंकि मुझे हर एक कनेक्टेड कंपोनेंट में एक ही लाइब्रेरी बनानी है, तो मैंने कहा भाई कि नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट, तो मान लो ये मेरे आ गया NOCC इंटू कॉस्ट ऑफ लाइब्रेरी, ये मेरी होगी टोटल नंबर ऑफ लाइब्रेरीज, ठीक है, प्लस कॉस्ट ऑफ रोड। अब कॉस्ट ऑफ रोड जो है वो हर एक कनेक्टेड कंपोनेंट पे डिपेंड करती है। तो मैंने बोला भाई कि हर एक कनेक्टेड कंपोनेंट में जो नंबर ऑफ नोड्स हैं उसमें से एक माइनस करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट ऑफ रोड से, तो ये तुम्हें देगा एक कनेक्टेड कंपोनेंट की कॉस्ट। फिर प्लस करके सारे कनेक्टेड कंपोनेंट की प्लस करो। तो इससे मेरा क्या आया
ये मेरा आया सी ऑफ लिब, मतलब टोटल सी ऑफ लिब, और ये सारा मेरा आया टोटल सी ऑफ रोड, और इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरी टोटल कॉस्ट निकलेगी फॉर्मूला नंबर 2 से। अब अगर मैं ये सिनेरियो देखूं तो टोटल कॉस्ट ऑफ लाइब्रेरी क्या थी, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट, तो ये है मेरा कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर 1, ये है कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर 2, ये है कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर 3। तो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया मेरा 3 इंटू कॉस्ट ऑफ लाइब्रेरी विच इज 20, प्लस अब कनेक्टेड कंपोनेंट 1 की बात करते हैं, तो इसमें कॉस्ट क्या बनी, इसमें कॉस्ट बनी मेरी, ये मैं नीचे लिख रहा हूँ बाकी सारा, तो इसमें कॉस्ट बनी मेरी नंबर ऑफ नोड्स जो कि है 4 -1, ठीक है, क्योंकि अगर 4 नोड्स हैं तो 3 ही रोड बनेगी ना, 1 2 3, तो ये हो गई नंबर ऑफ रोड्स इंटू कॉस्ट ऑफ रोड जो कि है 10, प्लस कनेक्टेड कंपोनेंट 2 की बात करूं तो नंबर ऑफ नोड्स विच इज 2 -1 इंटू कॉस्ट ऑफ रोड विच इज 10, प्लस नंबर ऑफ नोड्स विच इज 1 -1 इंटू कॉस्ट ऑफ रोड विच इज 10। तो इस केस में टोटल कॉस्ट ऑफ लाइब्रेरी कितनी आई, ये आई मेरी 60, तो ये एक पार्ट है, प्लस टोटल कॉस्ट ऑफ रोड कितनी आई, ये आई मेरी 4 -1 इंटू 10 मतलब 3 इंटू 10, प्लस 2 -1 इंटू 10 मतलब 10, प्लस 1 -1 इंटू 10 मतलब 0, तो ये बन गया 30 इंटू 10 30 प्लस 10 40, तो ये मेरा टोटल बन गया 40। ये इस पूरे की बात है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई, टोटल कॉस्ट हमारी होगी 60 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 100, ये हमारा आ रहा था टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्योंकि एज ऑफ नाउ तो हमें हर एक कनेक्टेड कंपोनेंट में जाके पता लगाना पड़ेगा ना कि इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है और इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। तो अगर तुम इसको देखो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जो यहाँ पे है, तो मेरे पहले कनेक्टेड कंपोनेंट, दूसरे कनेक्टेड कंपोनेंट, तीसरे कनेक्टेड कंपोनेंट में क्या कॉमन है, कॉस्ट ऑफ रोड तो कॉमन ही है 10 इंटू, ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ। अब अंदर क्या है, अंदर है 4 -1, 4 -1 प्लस 2 -1, 2 -1 प्लस 1 -1, है ना, 1 -1। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मान लो माइनस माइनस वाली इकट्ठी कर दूँ तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा 10 इंटू, तो ये मैं कह रहा हूँ 4 + 2 प्लस यहाँ पे 1 -1 -1 -1, है ना। और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये बन रहा है मेरा 10 इंटू 4 + 2 + 1 कितना बना 7, सारे पॉजिटिव को प्लस कर लिया, और 3 -1 है तो कितना बना 3। तो ये क्या है, ये है मेरा 7, क्या है मेरा 7 है मेरा नंबर ऑफ सिटीज, या मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ नोड्स। तो अगर देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज नंबर ऑफ नोड्स, ये नंबर ऑफ सिटीज है ना, -3, 3 इज व्हाट, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट, ये दूसरा कनेक्टेड कंपोनेंट, ये तीसरा कनेक्टेड कंपोनेंट। तो फॉर्मूला नंबर 2 के हिसाब से कॉस्ट ऑफ रोड निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ रोड निकालने का सिंपल फॉर्मूला ये है ना, तो ये क्या होगा, ये होगा कॉस्ट ऑफ रोड इनटू number of cities, or I can say number of nodes in the graph, NOC minus number of connected component, है ना, number of total nodes minus number of connected component, सिंपल सी चीज। तो ये मेरी होगी कॉस्ट ऑफ रोड, और आई कैन से ये मेरी होगी टोटल कॉस्ट ऑफ रोड, TROAD, टोटल कॉस्ट ऑफ रोड। तो ये जो है मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ रोड, ये सिंपली है NOC माइनस NOCC, नंबर ऑफ सिटीज माइनस नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स इनटू कॉस्ट ऑफ रोड। और ये तो सिंपल था ही कि नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट इनटू कॉस्ट ऑफ लाइब्रेरी, तो इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो ये मेरा फॉर्मूला नंबर 2 बन जाएगा। तो अब हमें दोनों के बहुत सिंपल फॉर्मूला मिल गए, जिसमें हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें सिर्फ नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट पता होना चाहिए। तो अगर अब तुम देखो तो ये पूरी प्रॉब्लम ब्रेक हो गई है नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट में, क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स तो हमें पता ही है, और आई कैन से नंबर ऑफ सिटीज जो ग्राफ में होंगी वो तो हमें पता ही है। तो हमें चाहिए क्या, कॉस्ट ऑफ लिव भी हमें पता है, कॉस्ट ऑफ रोड भी हमें पता है,
तो अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट। तो इस पूरी प्रॉब्लम में हमें मेनली फोकस करना है नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट निकालने में, क्योंकि अगर वो निकल आएंगे तो हम दोनों फॉर्मूला से कॉस्ट निकाल सकते हैं, और एंड में हम बोलेंगे कि भाई मेरी जो कॉस्ट होगी वो होगी मिनिमम ऑफ कॉस्ट फ्रॉम फॉर्मूला 1 और कॉस्ट फ्रॉम फॉर्मूला 2। ठीक है, तो आई होप कि आप अप्रोच क्लियर है। और एक लास्ट चीज जो मैं इसमें हाईलाइट करना चाहता हूँ वो इसमें ये दी हुई है कि हमें सिटीज का जो एरे है ना, या सिटीज का जो वेक्टर है, उसमें हमें हर एक सिटी के बीच में रोड का बताया हुआ है, बट जरूरी नहीं है कि इसमें सारी सिटीज हों। मान लो कि इसमें कौन कौन सिटीज हैं, देखो अब सिटी 1 है, 3 है, 2 है, 5 है, 6 है, 8 है। 1 2 3 5 6 8 ये सारी सिटीज हैं इसमें। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि देयर आर एन सिटीज नंबर्ड फ्रॉम 1 to n। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 8 सिटीज हैं तो उनके नंबर 1 to n होंगे। तो इसका मतलब है 1 to 8 सिटीज होंगी हमारे हैकरलैंड में, भले ही इनके बीच में रोड्स हो या ना हो। तो यहाँ 1 है, सिटी नंबर 2 भी है, सिटी नंबर 3 भी है, सिटी नंबर 5 भी है, 6 भी है, सिटी नंबर 7 भी है, सिटी नंबर 8 भी है। बट क्या इसमें सिटी नंबर 4 है? सिटी नंबर 4 इसमें नहीं है। बट हमारे इनपुट के हिसाब से हमें बोला हुआ है कि देयर आर एन सिटीज नंबर फ्रॉम 1 to n। तो इसका मतलब अगर कोई ऐसी सिटी है जो हमारे ग्राफ में नहीं है, तो हमें उस सिटी में भी तो लाइब्रेरी चाहिए ना। और इसका मतलब वो सिटी तो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि वो हमें मेंशन ही नहीं कर रखा उसके बारे में कोई भी रोड। तो इसका मतलब वो सिटी किसी भी रोड से कनेक्टेड नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। तो इसका मतलब हमें वहां भी एक लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कॉर्नर केस है इसका, कि कोई ऐसी सिटी भी हो सकती है जो हमारी रोड्स में मेंशन ही नहीं है, क्योंकि हम जब ग्राफ बनाएंगे तो हम ग्राफ तो रोड्स का यूज करके बनाएंगे ना, कनेक्टेड कंपोनेंट निकालने के लिए, जो हमारे ऐसे निकलेंगे। बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिटी हो जो बिल्कुल ही अलग हो, जो ग्राफ में है ही नहीं। तो उस पर्टिकुलर सिटी में भी हम एक लाइब्रेरी बना के, तो इसकी कॉस्ट भी हमें ऐड ऑन करनी पड़ेगी। एंड वो बहुत सिंपल है कि मान लो अभी तो 4 नहीं दिख रहा है इसमें, अगर मान लो टोटल नोड हमारे 9 होते, ठीक है, और मैं कहूँ कि 9 भी नहीं है इसमें, तो इसका मतलब क्या है कि ना 4 से कोई रोड कनेक्ट हो रही है ना 9 से हो रही है। तो हमें दोनों में एक एक लाइब्रेरी चाहिए होगी। तो टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज कितनी हुई, जितने भी एक्स्ट्रा नोड्स हैं जो ग्राफ में नहीं आ रहे, मान लो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा नोड्स, NOEN कर देता हूँ मैं इसको, इनटू कॉस्ट ऑफ लाइब्रेरी। तो हमें ये भी ऐड करनी होगी अगर हम फॉर्मूला नंबर 2 से चल रहे हैं, जिसमें हम कनेक्टेड कंपोनेंट देख रहे थे। अगर फॉर्मूला 1 से चल रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें तो हमें एन सिटीज दी हुई है, हमें हर सिटी में एक लाइब्रेरी बनानी है, तो चाहे सिटी ग्राफ का पार्ट हो चाहे ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। बट अगर फॉर्मूला नंबर 2 से चल रहे हैं तो उस केस में हमें ये एक्स्ट्रा सिटीज को भी देखना पड़ेगा जो हमारे ग्राफ का पार्ट नहीं है, क्योंकि हर एक एक्स्ट्रा सिटी में एक लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी। तो हमें ये एक्स्ट्रा कॉस्ट भी ऐड करनी पड़ेगी। तो ये था इसका कॉर्नर केस, एंड दैट्स ऑल आई हैव फॉर द एक्सप्लेनेशन। तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है और हमें इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। और अगली वीडियो में हम इसका कोड समझेंगे। हालांकि इसका कोड का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वाले वीडियो के भी। तो आप ट्राई करो पहले इस प्रॉब्लम को खुद से, एंड अगर नहीं समझ आ रहा तो कोड देखो। और अगली वीडियो में हम लोग इसकी कोड का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप पहले इसको ट्राई करो, एंड अगर नहीं सॉल्व होता तो कोड देख सकते हो, और उस कोड में हमने वही करा है जो हमने बताया है इस वीडियो में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।